नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी में जो है एसआई, फायर ब्रिगेड्स और प्लाटून कमांडर के कुछ पद निकले हुए हैं। अगर हिंदी में देखें, गृह विभाग के अंतर्गत जो है उप निरीक्षक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुल्म नायक पुरुष के पद निकले हुए हैं। यह विज्ञापन 31 जनवरी 2024 यानी कि आज ही रिलीज हुआ है और इसमें आप 20 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस कैटेगरी में कितने पद दिए हुए हैं, क्या योग्यता है, कितनी उम्र है, हाइट कितनी है। इस सिलेबस में पूरी जानकारी देखते हैं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं और ये वही शर्तें हैं जो सामान्य शर्तें सबकी रहती हैं। ये दिया हुआ है कि रिक्तियों का जो विवरण दिया हुआ गृह विभाग के अंतर्गत, इसमें जो कुल पद हैं 222 पदों पर ये भर्तियाँ निकली हैं। आप देखिए, इसमें कुल पदों की संख्या जो है 65 प्लस 43 यानी 108 पद हैं, जिसमें 65 जो पद हैं वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के हैं और 43 पद जो हैं उप निरीक्षक अभिसूचना के हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के अंतर्गत जनरल के 35 पद हैं, एससी के 13, एसटी के 2, ओबीसी के 9 और ईडब्ल्यूएस के 6, कुल मिलाकर 65 पद हैं, जिसमें से 16 महिलाओं के हैं। एक भूतपूर्व सैनिक का है। आप स्क्रीन पर पदों का विवरण देख पा रहे हैं। उप निरीक्षक के अंतर्गत अनारक्षित के 23, एससी के 9, एसटी का 1, ओबीसी के 6 और ईडब्ल्यूएस के 4 पद, कुल मिलाकर 43 पद हैं, जिसमें 10 पद महिलाओं के हैं और एक भूतपूर्व सैनिक। तो इन पदों का अगर हम विवरण देखें तो इसमें आपकी उम्र जो है 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए और इस बीच आपने भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से स्थापित स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो या फिर इसके समक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारण होनी चाहिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपकी शैक्षिक योग्यता इंटर या इसके समक्ष होनी चाहिए। यदि आपके पास एनसीसी या अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए आपको बीटेज दिया जाएगा। देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष और महिलाओं के दोनों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक आर्द्रता देखिए किस प्रकार है। जो जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनके लिए पुरुष वर्ग के लिए जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 167.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति हेतु 160 सेंटीमीटर और महिला है अगर एसटी से तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के यदि कोई अभ्यर्थी है तो 162.60 सेंटीमीटर और महिला की 147 सेंटीमीटर हाइट्स होनी चाहिए। अगर हम पुरुषों की बात करें तो उसमें सीना जो है आपका वो बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपके सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्र और एसटी कैटेगरी के लोगों का जो सीना है वो 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 80.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और अगर कोई महिला है तो उसका वजन जो है कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए, शारीरिक दक्षता के पूर्व शारीरिक जो आर्यता का परीक्षण किया जाएगा, उसमें सफल होने पर अभ्यर्थियों को आर्य प्रकृति की शारीरिक दक्षता निम्नलिखित सारणी पर दर्शाए गए जो विवरण के अनुसार ली जाएगी। तो ये आपके आइटम हुए। क्रिकेट बॉल थ्रो यदि आप 50 मीटर दूरी पर फेंकते हैं, पुरुषों के लिए 50 मीटर है और जो महिलाएं उनके लिए 20 मीटर मानक है। लंबी कूद 13 फीट और महिलाओं के लिए 8 फीट। चिनिप अप जो है, चिनिंग अप जो है वो 5 बार है सिर्फ पुरुषों हेतु। दौड़ में चाल जो है 5 किलोमीटर 30 मिनट में और महिलाओं के लिए 200 मीटर 40 सेकंड में। और दंड बैठक जो है वो 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। स्कीपिंग के लिए देखें, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, 1 मिनट में 60 बार। शटल रेस मीटर जो है सिर्फ महिलाओं के लिए है, 29 सेकंड। तो देखिए, चिकित्सक परीक्षण के लिए भी आपके अलग अलग दिए हुए हैं कि मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख से 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 6/6 आंख की जो है दृष्टि होनी चाहिए।
तो ये आपका दूसरा पद आता है जिसका नाम है गुल्म नायक, यानी कि प्लाटून कमांडर। ये 89 पोस्टें हैं इसमें, जिसमें जनरल की 48, एससी की 18, एसटी की 3, ओबीसी के 12 और ईडब्ल्यूएस के 8, यानी कि कुल मिलाकर 89 जो है ये पोस्टें इसमें दी हुई हैं। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें भी आपकी एज 21 से 18 वर्ष होनी चाहिए और आपने जो है किसी भी विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष कोई कोर्स किया हो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंटर है, ये योग्यता सेम टू सेम है जैसे कि पहले थी। और इनके लिए भी हाइट जो है बिल्कुल सेम टू सेम ही है। इसमें जो है पुरुषों के लिए एक 167.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर्स, और जो पर्वतीय हिल एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 172.60 सेंटीमीटर्स उनकी हाइट होनी चाहिए। वही दिया हुआ है जो ऊपर विवरण दिया हुआ था, उसी के आधार पर जो है इसी तरह से दिया हुआ है कि सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। एससी एसटी के लिए जो है सीने जो है बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं जो है पर्वतीय क्षेत्र और एसटी के लिए 76.5 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर। आप देखिए कि इसमें जो है ये खेल कूद के उपरांत दिए गए हैं, ये इसकी भी वही योग्यता है जो ऊपर दी हुई है। अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड्स के 24 पद हैं, जिसमें जनरल के 14 हैं, अनुसूचित जाति के यानी एससी के 5, एसटी के 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2 हैं। टोटल 25 पद हैं जिसमें 4 महिला के हैं। और इनके लिए अगर आप देखें तो भारत द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि सरकार या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारण हो। भूतपूर्व सैनिक के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से होना चाहिए। और इसमें स दे रखा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाएगा, विटेज दिया जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष या महिला दोनों के लिए जो है सीधी भर्ती के लिए आपकी ऊंचाई जो है जो जनरल एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनके लिए 167.70 सेंटीमीटर है और महिलाओं की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर, और हिल एरिया के महिला पुरुषों के लिए 172.60 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट उनकी होनी चाहिए। और सीने की माप की स्थिति वही रहेगी 78.8 सेंटीमीटर जनरल एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और फुलाने पर जो है 83.8 सेंटीमीटर उनके सीना होना चाहिए, यानी कि सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और महिलाओं का वजन जो है 45 किलोग्राम से कम ना हो। इसमें जो है आपके जो है क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिप, दौड़ और दंड बैठक, स्पीकिंग, शटल रेस सब इसमें दिया हुआ। देखिए यही ऊपर नियमित के आधार पर इसी प्रकार हैं जो पहले के पदों के लिए हैं। तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये योग्यता रखने वाले हैं वो एक बार इस पीडीएफ को अवश्य डाउनलोड करने के बाद, पढ़ के अध्ययन करने के बाद सही तरह से ही जो है आवेदन करें। और इसमें जो है क्योंकि आवेदन जो है जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपका सिलेबस भी ऐड हुआ रहता है। तो इसको संभाल कर रखें और सिलेबस के आधार पर जो है एग्ज़ाम भी जो है इसमें देखते रहें। ये देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया है जो दी हुई है, सब कुछ पुराने ही जैसी। तो हम जो है देखते हैं कि आगे और क्या क्या दे रखा है। शुल्क के आधार पे दिया जाए तो शुल्क इससे कुछ जो पीछे आपकी भर्तियों में छूट थी उसी तरह से इसमें भी आपसे जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये फॉर्म एकदम फ्री है। और ये दिए है आपको जो है लिखित परीक्षा के आधार पर दिया हुआ है कि आपका जो है एग्ज़ाम के बारे में लिखित परीक्षा होगी, तो एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन होंगे उसमें सब। आइए हम ये सारी बातें जो है हमें सिलेबस में पता चलेगा कि सिलेबस में हमसे और क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए सिलेबस के आधार पर अगर तुम देखना चाहो तो ये दी हुई है टोटल योग्यता सबकी एक तरफ, और आप जो है जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब इसमें मिल जाएगा देखने को किस वर्ग के लिए कितनी योग्यता है। और आपका जो सिलेबस रहेगा वो हाई स्कूल स्तर पर सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता और गणित क्षमता हाई स्कूल स्तर पर यह पूछी जाएगी आपसे। ये देखिए ये आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे इसमें, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। इसके आधार पर आपसे जो है ये पूछी जाएगी। अगर आप अग्निशमन द्वितीय के अधिकारी पर जो है अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित इनका अध्ययन करना होगा। और नीचे जो है पूरा अब यहाँ से जो सिलेबस दिया गया है आपको जो है इसमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत देखिए काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इससे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपने पास एग्ज़ाम की तैयारी हेतु सुरक्षित रखें। आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो भी इसमें अप्लाई करें मेहनत के साथ करें। और आप सब लोगों को धन्यवाद।